नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और स्पेशल रिपोर्ट में पहले बात नए साल पर क्लब और पब में पार्टी प्लान कर रहे लोगों के लिए। देश भर के तमाम क्लब संचालक नियमों को ताक पर रखकर बिना सुरक्षा इंतजाम नए साल के जश्न की तैयारी कर रहे हैं। गोवा के क्लब में हुए अग्निकांड के बाद कई क्लब संचालकों ने कोई सबक नहीं लिया है और भीड़ से भरे बंद कमरे में पायरो गन से आतिशबाजी कर लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गोवा अग्निकांड से नहीं लिया सबक। बिना सुरक्षा इंतजाम जला रहे पटाखे। क्लब संचालक कर रहे जान से खिलवाड़। पायरो का शौक, रहना होगा सावधान। गोवा क्लब में लगी भीषण आग की चिंगारियां अभी थमी भी नहीं है कि देश भर में क्लब संचालकों की मनमानी की अलग अलग तस्वीरें सामने आने लगी हैं। बंद कमरों में बिना सुरक्षा इंतजाम हाई इंटेंसिटी पटाखों का इस्तेमाल हो रहा है, जो लोगों की जान के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ताजा मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आया है, जहां शहर के नर्मदापुरम रोड स्थित एक कैफे में पार्टी के दौरान टेबल पर पटाखे यानी पायरो गन जलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्लबों में अक्सर सीमित फायर एग्जिट, अपर्याप्त वेंटिलेशन और भीड़भाड़ होती है। ऐसी स्थिति में आग लगने पर भगदड़, दम घुटने और झुलसने से कई लोगों की जान जा सकती है। गौरतलब है कि कुछ समय पहले गोवा के एक नाइट क्लब में लगी भीषण आग में कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद भोपाल के क्लबों में नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। राजधानी भोपाल के कई पब, क्लब और रेस्टोरेंट्स में जानलेवा लापरवाही का खेल जो है वो धड़ल्ले से जारी है। दरअसल फायर सेफ्टी नॉर्म्स का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। रेस्टोरेंट्स में, पार्टीज में, बर्थडे सेलिब्रेशन में पायरो जलाए जा रहे हैं, जो कभी भी घातक साबित हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो क्लब्स और रेस्टोरेंट होते हैं उनमें स्पेस बहुत कम होता है। जब ये पायरो जलाए जाते हैं तो उसकी चिंगारियां यहाँ वहाँ उड़ती हैं और जिसको कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं होती है। गोवा में एक घटना सामने आई थी जिसमें क्लब में आग लगने से कई लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भोपाल के क्लब्स, रेस्टोरेंट और पब संचालक इस बात का ध्यान नहीं रख रहे हैं और लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। नए साल और क्रिसमस को लेकर क्लबों में भारी भीड़ होने का अनुमान है, जिसके बाद क्लब्स में फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी को लेकर पुलिस ने कमर कस दी है। पुलिस कमिश्नर ने क्लबों में लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। इसमें किसी भी तरीके की सुरक्षा संबंधी जब किसी भी ऐसी संस्था या कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी जगह पर इस तरह का आयोजन हो रहा है, तो उसका एक मानक यह भी है कि उसमें अग्निशामक से अग्नि सुरक्षा संबंधी मानकों का भी पालन किया जाए। अगर कोई संस्थान या कोई भी होटल या कोई भी अगर ऐसी जगह पे होता है इस तरह का दुरुपयोग, तो इसमें उसका रजिस्ट्रेशन से लेकर बाकी चीज़ें भी, पंजीयन से लेकर बाकी चीज़ें भी निरस्त की जा सकती हैं। बाकी संबंधित विभागों से भी पुलिस इसमें कार्रवाई हेतु लिखेगी और इसमें कड़ी सुरक्षात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। गोवा में ऐसी ही लापरवाही के चलते 25 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और देश के तमाम क्लब संचालक हादसे से सबक नहीं लेते हुए लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। राजधानी भोपाल के तमाम क्लबों में ऐसी लापरवाही देखने को मिल रही है। राजधानी के बिट्टन मार्केट, गुलमोहर और होशंगाबाद रोड के बड़े क्लबों में हर रात जन्मदिन और एनिवर्सरी के नाम पर पायरो को टेबलों के बीचों बीच लगाया जा रहा है, जो कभी भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। और अगर आप भी नए साल या क्रिसमस पर क्लब जाने का प्लान कर रहे हैं, तो सावधान, कहीं क्लब की लापरवाही आप पर भारी ना पड़ जाए। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए वासु चौरे की रिपोर्ट। तो नए साल के जश्न जरूर मनाइए आप, लेकिन बड़े ध्यान से, चूंकि ऐसे कांड हुए और उन कांडों से लोगों की जान भी गई है। बात गोवा की कर लेते हैं। गोवा क्लब में अग्निकांड के बाद क्लब संचालक कितने सतर्क हुए हैं, ये तो भोपाल से वायरल हुई वीडियो में आपने देखा, लेकिन क्लब संचालकों की मनमानी को लेकर मध्य प्रदेश में पार्टी हब कहे जाने वाले इंदौर की जनता का
क्या कहना है ये आपको सुनाते हैं हमारे संवाददाता मिथिलेश गुप्ता की इस रिपोर्ट में। देखिए, मिनी मुंबई के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इसमें कुछ मॉडल भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये अक्सर पब और क्लब जाती हैं जी। अक्सर आप भी जाते हैं जी, बिल्कुल। जो गोवा में जो कुछ हुआ आपने देखा, क्या लगता है कि उससे किसी ने कुछ सीख लिया? उससे हमें एक ही सीख लेनी चाहिए कि मतलब हमें, आपको तो सीख लेनी चाहिए, सवाल उनसे पहले कि लगता है क्लब और वो पब वालों ने कुछ लिया, कुछ सुधार हुआ, कुछ फायर सेफ्टी को लेकर नजर आया कि कुछ सुविधाएं बढ़ी हैं? मुझे उतनी सीरियसनेस देखने को नहीं मिली है जनरली, मैं आपको बताऊं तो। कल ही वीकेंड था तो हम लोग गए थे और हमने देखा कि वहाँ पे वैसे ही फायर वगैरह हो रही थी, सारी चीज़ें हो रही थी जो कि एब्सोल्युटली होनी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेफ्टी के साथ होनी चाहिए। ये देख के होनी चाहिए कि लोग में कोई इफेक्ट ना हो। प्लस जो क्लब पब में जो सराउंडेड एरिया होता है, बंद एरिया होता है, तो वो एरिया थोड़ा खुला होना चाहिए ताकि कल को ऐसा कोई एक्सीडेंट बाय चांस अगर हो जाता है तो लोग वहाँ से सेफली निकल पाए। फायर अलार्म्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए अवेलेबल। अगर इसका ध्यान नहीं रखा जाए तो जान के ऊपर तो बनेगी ही सही। आपको भी मतलब जो इस पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए, प्लस जो क्लब वाले हैं उनको भी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। उनको फायर एग्जिट के लिए भी सारे जो क्लब में जो आते हैं उनको पहले ही बता देना चाहिए कि ये सेफ्टी अलार्म्स ऑन है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इसको ज़रूर से ऑन कर यहाँ से निकल जाइए, या जो भी फायर अलार्म्स, हाँ जी, और एग्जिट्स भी ज़्यादा रखें ताकि निकलने में उनको प्रॉब्लम ना हो। और अभी जो न्यू ईयर पे पार्टी स्टार्ट होगी तो बहुत ज़्यादा जम के लोग पार्टीज़ करेंगे, क्लब में जाएंगे, पब्स में जाएंगे, तो उस पर इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस को फैलाना बहुत ज़रूरी है। देखा जाए तो एक तरीके से सभी क्लब के लोग एक बिजनेस रन कर रहे हैं, और जब व्हेन इट कम्स टू बिजनेस किसी को भी मुझे लगता है रूल्स रेगुलेशन जो भी बनाया जाता है वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट तो होते ही हैं। अगर आप वहाँ जाके बोलोगे कि आप पायरो यूज़ मत करो तो एनीवेज उनका तो पायरो से पैसा आ रहा है तो दे विल यूज़ इट एनीवेज, बट इसको आप थोड़ा सा सेफ्टी के साथ कर सकते हो। एक स्पेसिफिक एरिया आप डेडिकेट कर दो कि यहाँ पे आप पायरो वगैरह यूज़ करो। जनरली जो आप फायर इंसिडेंट की बात करें वो तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ। अगर एक नॉर्मली भी अपन बात करें क्लब में अगर कोई पायरो भी यूज़ कर रहा है और समहाउ आपकी बॉडी पे लग जाए तो इट कैन हार्म यू। तो बेटर है कि आप एक थोड़ा सा सेफ जोन बना दो जहाँ पे जो यूथ आ रही है या जो भी लोग आ रहे हैं वो अपना एंजॉयमेंट भी करें, प्लस सेफ्टी भी जो है देखी जानी चाहिए। और अगर इस दुर्घटना से बचना है तो आपको स्टिक होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट आखिर इसको ध्यान देना होगा कि आखिर ये जो रूल्स बनाए गए उसका पालन क्यों नहीं होता, क्यों इतनी आसानी से लाइसेंस दे दिया जाता है। कहीं ना कहीं लाइसेंस पे सख्ती करना जरूरी है। मिनी मुंबई की जो लड़कियां हैं उन्होंने खुल के बताया कि आखिर पब के अंदर सेफ्टी को लेकर क्या कदम उठाने जाने बहुत ज़रूरी हैं। तो मिनी मुंबई को तो आपने सुन लिया, अब राजधानी भोपाल का भी जिक्र कर लेते हैं और प्रशासनिक स्तर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं ना हादसों से बचने के लिए नए साल के दौरान, ये जरूर समझ लेते हैं। शिवकांत आचार्य भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवकांत, बीते दिनों हुए हादसों को लेकर सबक तो कम से कम लिया ही जाना चाहिए, ना केवल अगर क्लब अपने स्तर पर कदम नहीं उठा रहे हैं तो प्रशासन को फिर एक्शन मोड में आना चाहिए। शिवकांत, क्या तस्वीर है राजधानी भोपाल में? प्रशांत, राजधानी भोपाल की तस्वीरें बहुत हद तक साफ है। 2 दिन बाद क्रिसमस है तो उसका एंजॉय होना है और फिर अगले 4 दिन के बाद न्यू ईयर आने वाला है तो जम के पार्टी होना है। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने दावा भी किया है कि हम लगातार जांच भी करते रहते हैं और जांच की भी जा रही है। जो भी रूल्स रेगुलेशन को नहीं मानेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन आम जनता क्या सोचती है उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर सर अभी क्रिसमस आने वाला है, इसकी पार्टीज होना है, फिर न्यू ईयर आने वाला उसकी पार्टी होना, आपको लग रहा है कि प्रशासन अपने लेवल पर तैयारी सही करता है पूरी, और जो क्लब्स चला रहे हैं, जो डिस्को चला रहे हैं, वो पूरे नियम के अकॉर्डिंग ही चलते हैं? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर प्रशासन सख्ती करे, प्रशासन अगर नियम से सब कार्रवाई करे तो ये आयोजन ही ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी वहाँ जा रहा है तो उसके साथ ड्राइवर होगा, वो बगैर पिए गाड़ी चला रहा होगा। क्योंकि कुछ दिन पहले भी ट्रैफिक वालों ने ये कहा था कि जो भी गाड़ी चलाते हुए दिख जाओ, ये नियम भी है कि दारू पी के गाड़ी अगर चलाएगा तो उसका चालान होना चाहिए। अगर प्रशासन सख्ती करेगा, यातायात विभाग सख्ती करेगा, तो ये संभव ही नहीं है कि ऐसा घटनाएं हो पाएँ। और जहाँ तक जो गोवा वाली बात है, वहाँ पर भी जो घटना घटी तो ये भोपाल में भी घट चुकी है ऐसी। वो बच्चे बहुत सारे उसमें हो गए थे, बहुत सारी कोचिंग संस्थाएं चलती हैं, तो ये प्रशासन जांच नहीं करता। अगर ये जांच करे तो ये सब चीज़ें सामने आए और घटनाएं नहीं हो। ये अच्छा सर, खासतौर से ऐसे मौक़ों पर, खास जब पार्टी होती है, क्लब्स में डांस चल रहा है, वहाँ लापरवाही की गुंजाइश ज़्यादा रहती है, तो क्या अलग से मॉनिटरिंग इसकी होना बहुत ज़रूरी है कि 2 लोग 4 लोग ऐसे हों जो सिक्योरिटी देखते रहें, कोई अनहोनी ना हो?
वो तो है ही कि पहले से ही जो भी आदमी है पहले से ही लगे काम पे, लेकिन गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि शुरुआत में ही, लास्ट टाइम पे नहीं कि न्यू ईयर आ रहा है तो आप फायर का आपने वो है आपके पास सेफ्टी है कि नहीं, शुरुआत में ही, साल में शुरू में ही जब इनको लाइसेंस जारी करते हैं जब ही से अगर बोलने लगे कि आप पूरा सेफ्टी नॉर्म्स हैं आपके पास नहीं है या सिक्योरिटी है कि नहीं है, तो अगर यही गवर्नमेंट पहले से करने लगी तो लास्ट में जाके ये नहीं होगा कि लास्ट में आग लग रही है तो ये हो रहा है। तो पहले से ही अगर वो नॉर्म्स गवर्नमेंट करके रखे कि, और पहले ही जांच होती रहे हर 2 महीने में 6 महीने में कि ये जांच हो रही कि हाँ भैया सेफ्टी अलार्म है नहीं है, तो पहले बाद में फिर उनका कुछ होगा ही नहीं। जब शुरुआत में ही ऐसे करके रखेंगे वो तभी। अच्छा सवाल उठाया आपने कि प्रशासन को मुस्तैद रहना चाहिए, लेकिन ये लापरवाही होती किस वजह से? ये लापरवाही होती किस वजह से? रिश्वतखोरी वाला मामला या फायर वाला जो जैसे आग लगने की घटना हुई, क्या लग रहा है कि जानबूझ के लापरवाही करी जाती है या उनको डर नहीं होता है किसी चीज़ का? ऐसा है कि डर होता भी है, नहीं भी होता है, बट जैसे जो चला आ रहा है तो वो सामने वाला सोचता है कि ठीक है हम भी चले जाते हैं उसमें, लेकिन जब ऐसी कोई घटना होती है तो फिर सबको याद आता है कि नहीं, जैसे एंट्री और एग्ज़िट अलग अलग होनी चाहिए, जैसे गोवा की जो घटना हुई उसमें, और फिर जो उसके ऑनर थे उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ना कि आपको आउट ऑफ कंट्री निकल जाना चाहिए और कोर्ट में जाके बोलना चाहिए हमारी तो पहले से ही वहाँ पे मीटिंग फिक्स थी। अगर होती भी है तो आपको वहाँ कैंसिल कर देनी चाहिए, और आजकल तो पता भी लग जाता है कि किसने कब टिकट बुक करवाई, कितने बजे, किस डेट पे, कितने सेकंड पे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर को भी लेनी चाहिए। होटल ओनर तो वो कई लोग फ्रेंचाइज दे रखी होती है, कई सारे होटल्स चल रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनके साथ भी तो टाइम की बाउंडेशन रहती है। हाँ, ये बात आपकी सही है कि वो फ्रेंचाइजी रहती है, कहाँ जाएंगे, लेकिन अगर इनकेस ऐसा कुछ हो जाता है तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंचाइजी भी उन्होंने ही दी है, तो उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और जैसे भाई साहब ने कहा कि ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो मेजर कंसर्न है। आप ड्रिंक करके अगर चलाएंगे तो फिर आप अपने लिए भी सेफ़ नहीं है, दूसरे के लिए भी आप एक मेजर इशू बना देंगे। हमने राजधानी भोपाल में भी देखा, पहले भी हादसे आ चुके हैं और इंदौर में भी हुए हैं हादसे। क्या कहेंगे कि जैसे एक हफ्ता भी है, प्रशासन को और किस लेवल पर तैयारी करना चाहिए ताकि कोई भी अनहोनी बाद में पछतावा रहने को कुछ न रहे? देखिए, प्रशासन अगर चाहे तो सब कर सकता है, प्रशासन को सारी जानकारियां रहती हैं कहाँ कैसा, लेकिन बस वो कहीं ना कहीं ऊपर से तो आदेश आता है लेकिन निचले स्तर पर वो कार्रवाई नहीं हो पाती है। अगर वो कार्रवाई प्रॉपर हो जाएगी ना तो कहीं कुछ घटना नहीं होगी। प्रशांत, कुल मिला के अगर हम आम लोगों से बात करते हैं जो राजधानी भोपाल में रह रहे हैं और देखते रहते हैं सब चीज़ों को, उनको सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल प्रशासन लगता है, उनको उम्मीद भी उसी से ही है और वो अपेक्षा भी उसी से रखते हैं कि अगर कोई अनहोनी होती है, घटना होती है तो उसको रोका जा सकता है, तो प्रशासनिक लेवल पर ही बिल्कुल लोगों को भी खुद अवेयर रहने की दरकार है। दूसरा, सिस्टम की भी बड़ी जिम्मेदारी यहां पर बनती है। बहुत शुक्रिया शिवकांत आपका पूरी बातचीत के लिए। और एक तरफ नए साल पर पार्टी से पहले क्लब संचालकों की मनमानी के चलते तमाम लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है, तो इधर नए साल से पहले क्रिसमस को लेकर एक हिंदू संगठनों के एक फरमान से फिर बवाल मच सकता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हिंदू संगठनों ने चेतावनी जारी कर स्कूलों में बिना अनुमति छात्रों को सांता क्लॉज बनाने